जय मसीह की प्रियो, प्रकाशित वाक्य की आखिरी कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया के विषय में आज हम सीखेंगे। लौदीकी कलीसिया के विषय में हम प्रकाशित वाक्य 3 उसका 14 से लेके 22 आयत में हम विवरण पाते हैं। लौदीकी कलीसिया को द लूकवॉर्म चर्च के नाम से भी बुलाया जाता है, गुनगुनी कलीसिया। लौदीकिया कलीसिया इन 7 कलीसियाओं में से सबसे धनवान कलीसिया थी और इस कलीसिया में 3 प्रमुख प्रकार के व्यापार थे। सबसे पहला बैंकिंग, दूसरा क्लॉथ या टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों का व्यापार, और तीसरा अपने आंखों के सूरमे के लिए ये जगह बहुत मशहूर थी, प्रसिद्ध थी। यदि हम प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 14वीं आयत को देखें तो वहाँ पर हम यीशु मसीह के 3 टाइटल्स को जो अपने विषय में कहता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वचन यूँ कहता है, और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है। यीशु मसीह 3 टाइटल अपने विषय में कहता है। पहला है ही इज दी आमेन। यदि हम 2 कुरिन्थियों 1:20 में पढ़ेंगे तो हम पाएंगे वहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। यीशु मसीह के विषय में वचन कहते हुए कहता है कि वो ही आमीन है और उसके द्वारा सब प्रार्थनाएं हमारी पूरी होती हैं। आमीन एक टाइटल है यीशु मसीह का कि यीशु मसीह में हमारी सारी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। दूसरा टाइटल यीशु मसीह का है द फेथफुल एंड ट्रू विटनेस। यदि हम प्रकाशित वाक्य उसका 1 और 5 को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है, ट्रू एंड फेथफुल विटनेस। यीशु मसीह अपने आप को फेथफुल विटनेस कहता है, विश्वास योग्य साक्षी। और कोई नहीं है प्रियो जो फेथफुल है और हमारे लिए गवाह भी है, जो हमारी बिहाफ पर हमारे लिए गवाही देता है, केवल यीशु मसीह। तीसरा टाइटल जो यीशु मसीह के बारे में है, द बिगिनिंग ऑफ गॉड्स क्रिएशन। सब चीज़ें यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं। यदि हम यूहन्ना 1:3 को पढ़ेंगे, वहाँ पर वचन यूँ कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह के द्वारा सब वस्तुएं उत्पन्न हुई। ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ ऑल थिंग्स। उसी के द्वारा सब वस्तुएं स्थापित हुई, इसीलिए वो बिगिनिंग ऑफ गॉड्स क्रिएशन है, वो परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। यदि हम 15 और 16 में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस कलीसिया के विषय में कहता है कि तुम ना तो गर्म हो और ना ही तुम ठंडे हो, इसलिए मैं तुम्हें उगल देने पे हूँ। प्रियो, गुनगुनापन, यदि हम इस गुनगुनापन को समझना चाहें तो हम 2 तिमोथी 3 और उसका 5 आयत को पढ़ेंगे तो वचन इस प्रकार से कहता है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर भक्ति की शक्ति को ना मानेंगे। प्रियो, भक्ति का भेष रियल धार्मिकता नहीं, लेकिन भक्ति की सामर्थ्य को मानना और उसके अनुसार चलना, यही सच्ची धार्मिकता है। हम लोग एक्सटर्नल अपीयरेंसेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि देखने में कौन मसीह लग रहा है, लेकिन परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता है। परमेश्वर अंदर मनुष्य के हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 23:28 में फरीसियों और सदूकियों को कहते हुए कहा, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। प्रियो, कई मसीही विश्वासी ऐसे ही हैं जो ऊपर से बहुत धर्मी या धार्मिकता का रूप तो दिखाते हैं, लेकिन उसकी भक्ति की सामर्थ्य को नहीं पहचानते, क्योंकि वो भक्ति की सामर्थ्य हमारे हृदयों को बदलने वाली और हमें अंदर से नया बनाने वाली सामर्थ्य। यदि हम अंदर से नए नहीं हुए हैं तो हम गुनगुने हैं। पद 17 में, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। प्रियो, इस कलीसिया की 3 मेजर इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया। पहला बैंक, दूसरा कपड़ों का व्यापार, तीसरा आंखों का सूरमा। और प्रभु यीशु मसीह 17वीं आयत में इन्हीं तीनों विषयों के लिए इस कलीसिया को अलर्ट करते हैं और उनको करेक्ट करते हैं कि तू कहता तो है कि तू धनवान है, लेकिन तू क्या है? निर्धन है। और दूसरी चीज, तू कहता तो है तेरे पास अच्छे कपड़े हैं, लेकिन तू क्या है? नंगा है। तू कहता तो है कि तू देख सकता है, लेकिन तू अंधा है। वो लोग अपनी आंखों को साफ करने के लिए वो आंखों के सूरमे को लगाते थे, जिससे आई साइट अच्छी हो जाती थी। लेकिन यीशु मसीह इन तीनों जो उनकी
बड़ाई के कारण थे, उन्हीं को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इन्हीं की वजह से तुम फूल गए हो और तुम अपने गरीबी को, अपने नंगेपन को और अपने अंधेपन को नहीं देख पा रहे हो। इसीलिए पद 18 में वचन कहता है कि तुम मुझसे ताया हुआ सोना मोल ले लो, गोल्ड रिफाइंड बाय फायर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फेथ को। पहला पत्रस 1:7 में लिखा है, इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग में ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। प्रियो, हमारा विश्वास इज द गोल्ड रिफाइंड बाय फायर। यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझसे सफेद वस्त्र ले लो। ये सफेद वस्त्र गारमेंट्स ऑफ राइचियसनेस को दर्शाते हैं, जो कि हमें यशाया 61:10 में मिलता है, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है और धार्मिकता की चादर से उड़ाया है। प्रियो, यीशु मसीह हमें अपनी धार्मिकता देकर हमारे नंगेपन को ढांकने के लिए प्रॉमिस करता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझसे आंखों के लिए सूरमा ले लो ताकि तुम्हारा अंधापन दूर हो पाए। प्रियो, हमारे आत्मिक अंधेपन को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन इफिसियों 1:18 में कहता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो अपने बुलाने वाले की आशा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें चाहता है कि हमारी मन की आंखें, स्पिरिचुअल आईज हमारी ओपन होने पाए। प्रेरितों काम 26:18 में परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर फिरें, कि उनकी आंखें खुलने पाए और वे अंधकार से ज्योति की ओर फिरने पाए। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हमारी स्पिरिचुअल आईज ओपन होने पाए। और दुनिया कहता है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सब को उलाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सगर्म हो और मन फिरा। नीति वचन 3:12 में लिखा है, क्योंकि यहोवा जिनसे प्रेम रखता है उनको डांटता है, जैसे कि बाप अपने बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। प्रियो, परमेश्वर का कैरेक्टर लव है और लव जो है वो दो चीज़ों को लेके आता है। अगर एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है तो वो दो चीज़ें अपने बेटे के लिए ज़रूर करेगा। एक वो उसको रिब्यूक करेगा, दूसरा वो उसको डिसिप्लिन करेगा। और जो पिता अपने बेटे से प्रेम नहीं करता, वो ना तो उसे रिब्यूक करता ना ही वो डिसिप्लिन करता है। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम करता है और उसके प्रेम की सबसे बड़ी पहचान यही है कि यदि वो हमारे जीवन में हमको रिब्यूक करता है, हमारी उलाहना करता है और हमें ताड़ना करता है, हमें डिसिप्लिन भी करता है, तो हम उसके प्रेम को अपने जीवन में बहुत आयत से देखने पाएंगे। पद 20 में वचन ये कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यीशु मसीह दो चीज़ों को बताता है, दैट ही इज स्टैंडिंग एंड ही इज नॉकिंग। और हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए कि हमें सुनना है, वी हैव टू हियर एंड वी हैव टू ओपन। यीशु मसीह खड़ा है पेशेंटली स्टैंडिंग, वो हमारे लिए वेट कर रहा है कि कब हम उसके लिए उसकी आवाज़ को सुनेंगे और कब उसके लिए उस द्वार को खोलेंगे। और वो कंटिन्यूसली नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है कि हम उसकी आवाज़ को सुनने पाए। प्रियो, वो शैतान के समान नहीं है जो फोर्सफुली दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसता है, लेकिन वो एक जेंटल गॉड है और वो अपनी जेंटलनेस में वो वेट कर रहा है कि हम कब अपने दिल का दरवाज़ा उसके लिए खोलेंगे, कब हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे, उसकी खटखटाहट को सुनेंगे और अपने हृदय के दरवाजे को उसके लिए खोलेंगे। पद 21 में वचन कहता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जो जय पाए, जो ओवरकमर्स होंगे, उनको एक रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस करता है। और वो रिवॉर्ड क्या है कि वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेंगे। प्रियो, हम भी सिंहासन पर बैठने वाले होंगे, हम भी अधिकारी होंगे। जैसे यीशु मसीह न्याय करेगा, वैसे ही हम भी सिंहासनों पर बैठकर न्याय करेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रियो, ये आखिरी कलीसिया के साथ इस सीरीज को मैं समाप्त करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ आपके कानों तक पहुँचने पाए और प्रभु यीशु मसीह के लिए आप अपने हृदय का द्वार खोलने पाए। प्रभु इन सारे 7 कलीसियाओं के संदेश के द्वारा आप सबों को आशीषित करें। जय मसीह की।